वेलकम टू वीएन क्लास। हम आते हैं फिर से पज़ल की कुछ सीरीज़ में। तो बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको पता है कि पज़ल जो है, पज़ल के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आप देखो बैंकिंग के पज़ल के क्वेश्चन आने ही है। तो यहाँ पे आप देखो कि कैसे हम पज़ल को सॉल्व करते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट 4 है पज़ल का। ठीक है, तो इसमें आप देखो पज़ल कैसे हम सॉल्व करते हैं। पज़ल का एक जो मैंने लिया है क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन हैं और आपने देखा पज़ल के सारे ही सीरीज़ में 2 क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन के आंसर्स भी देने रहते हैं। एक पज़ल में 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो समझ लो कि एक पज़ल में अगर एक पज़ल आपने सही किया है, अच्छे से किया है, तो आपके 5 नंबर किसी ने भी नहीं दिए। ठीक है, 5 नंबर आपके आने ही हैं। तो ऐसे आपके जैसे 4 पज़ल आते हैं तो 20 नंबर जो हैं आपके कंफर्म हो जाते हैं 4 पज़ल में। इस वजह से पज़ल को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे पज़ल सॉल्व करें, आप रीड करें और पज़ल का जो डायग्राम बनता है कैसे आप उसको सेटिंग कराते हो वैसे आप सेटिंग कराओ। इसमें आप देखो 8% दिए हुए हैं ABCD के SE and W आप सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल है, उसमें इनको सिटिंग कराना है 8 पर्सन्स को। तो इन सच अ वे दैट 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर साइड। कॉर्नर पे 4 पर्सन है और मिडिल साइड में आपके 4 पर्सन है, तो ऐसे आपके 8 पर्सन है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम को बना लें। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चलते हैं हम। एक सिंगल पॉसिबिलिटी में आज मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटी के साथ बता रही हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, तो 4 जो हैं आपके वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 4 कॉर्नर्स पे हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 मिडिल पे बैठे हुए हैं। 1 2 3 एंड 4, ये आपके 8 पर्सन है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं उनका जो फेस है वो है, देखो द पर्सन हु सिट एट कॉर्नर साइड आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि अवे फ्रॉम द मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो ये सारे जो हैं बाहर की तरफ देख रहे हैं, कॉर्नर्स वाले। ठीक है, और एंड द पर्सन हु सिट जो मिडिल पे बैठे हुए फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि अंदर फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने ऐसा क्लियर किया। उसके बाद आपका मेन क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। अब आप देखें यहाँ से, ए सिट्स एट द कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल। ए जो है आपका वो कॉर्नर पे बैठा है। ठीक है, ए जो है आपका वो कॉर्नर पे है, तो कोई भी कॉर्नर पे आप ए को बिठा लें। ठीक है, कोई भी कॉर्नर पे आप ए को बिठालते हैं जैसे, तो आपने देखा कि ए को आप कहाँ बिठा लोगे। सबसे पहले तो आप देखो कोई भी कॉर्नर पे ए को कहाँ पे सिट कराओगे। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे ए को बिठाला। ठीक है, और यहाँ पे आपने यहाँ पे भी ए को ही बिठाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है वो क्वेश्चन, 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में आपके 2 पर्सन हैं। ठीक है, ए और सी के बीच में 2 पर्सन है, तो ए आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना। ए आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ABC, ए और सी के बीच में आपके 2 पर्सन्स हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे ए और सी के बीच में 2 पर्सन्स आप कैसे रखोगे।
1 2 यहाँ पे आपने लिया C, ठीक है, फिर A इस तरफ से ले लो एक बार, 1 2 यहाँ पे लिया आपने C, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, 1% सेट बिटवीन A एंड C, 1% बस बोल रहा है ना, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, मैंने टू देखा था। तो यहाँ पे 1% सेट बिटवीन ए एंड सी है, तो यहाँ पे आपका ए और सी के बीच में 1%, यहाँ पे आपने देखा तो ए और सी के बीच में 1%, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने देखा B sits third to the right of C, B sits third to the right of C, C के थर्ड राइट में, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि इनका जो राइट है वो है यहाँ से 1 2 3, थर्ड राइट में आपका क्या दिया हुआ है, B। C आपका ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इनका जो इसका जो राइट है 1 2 3 यहाँ पे आएगा B, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है, 3% सेट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 3% से, बी आपका ये दिया हुआ है 1 2 3, इस तरफ नहीं आएगा, यहाँ से आप देखते तो 1 2 3 इस तरफ आएगा बी, और क्या बोलता है, बी और ई के बीच में 3% से, ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है, डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, बी और ई के बीच में 1 2 3, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। 3% सेट बिटवीन बी एंड ई, डब्ल्यू सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, डब्ल्यू जो है ई के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, अंदर की तरफ देख रहे हैं तो राइट इनका फर्स्ट सेकेंड राइट ये हो गया, तो यहाँ पे आपका डब्ल्यू है ई के राइट में, अंदर की तरफ फर्स्ट सेकेंड राइट में डब्ल्यू हो गया, ठीक है। इतना क्लियर होते चला जा रहा है आपको। फिर उसके बाद क्या बोलता है, डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, डब्ल्यू जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है ए के, तो ये यहाँ पे आपका ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब इस कंडीशन पे हम जो है आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना हुआ। फिर उसके बाद क्या बोलता है, डी सेट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ के, डी जो है वो सेट्स है सेकेंड राइट के, ठीक है। यहाँ पे के और यहाँ पे डी, ठीक है। डी सिट्स फर्स्ट सेकंड राइट ऑफ के सेकंड राइट में आपका कौन है, डी है, ठीक है। इतना भी आपका क्लियर हुआ। उसके बाद सिर्फ एक पर्सन बचता है, वो कौन है, वो है आपका ए बी सी डी ई, डी तक हो गया, के भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, ई भी हो गया, सिर्फ एस बचता है, तो एस आपका यहाँ पे आ जाता है। तो आपका ये पजल आपने सॉल्व कर लिया, 2 पॉसिबिलिटीज लिया था आपने, ये जो पॉसिबिलिटी थी आपकी, ये आपकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो चुकी थी, आपकी जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो आपकी ट्रू है, ठीक है। अब आप इस पॉसिबिलिटी को लेकर, जो आपकी पूरी पजल को सॉल्व किया है, उस पॉसिबिलिटी को लेकर इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, उसके आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। मैंने ये वाला जो एक पॉसिबिलिटी जो मैंने बनाई थी उसको अभी मैंने उसको रफ कर दिया है, क्यों, क्योंकि आपको इससे क्लियरिटी होगी कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद उसके आंसर देने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में आप देखो क्या है, एस अंदर की तरफ है, राइट इसका ये होगा, हमारा जो राइट है वो फर्स्ट सेकंड राइट में ई है, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द ए, राइट ऑफ ए, ठीक है। तो ए और डब्ल्यू के बीच में यहाँ पे देखना है कितने पर्सन बैठे हुए हैं, और राइट ऑफ ए मतलब 1 2,
2% है, ठीक है। तो 2% है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ए ये है आपका और डब्ल्यू आपका ये दिया हुआ है, तो 1 2 इसके राइट से आप देखेंगे तो 2% है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दें। क्या आंसर आएगा आपका? डी राइट आंसर होगा। ज़्यादा ही कंफ्यूजन है आपको तो यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं, सॉरी, ये जो हैं आपके आउटवर्ड देख रहे हैं, सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मिडिल में है सारे वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने बनाया है KWD ASCB और E, ठीक है। KWD ASCB और E। अब इजी हो जाएगा आपको ही करने पे, ठीक है। अब द हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जी यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है डी ले लें, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पे डी है आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा डी के सेकंड लेफ्ट में आपने देखा कौन बैठा हुआ, डी ये है, ये बाहर की तरफ दिख रहा है, लेफ्ट फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका के है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। इसमें आपको चेक करना है कि कौन जो है के ई, यहाँ पे देखो के ई जो है नहीं है इमीडिएट नेबर पे। फिर उसके बाद आप फिर से चेक करो बी ए और सी डी को चेक करो, ठीक है। बी ए है इमीडिएट नेबर पे, सी डी नहीं है इमीडिएट नेबर पे, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू एस जो है वो बस और बचा हुआ, उसको और चेक करो आप। डब्ल्यू एस, हाँ डब्ल्यू एस ये भी इमीडिएट नेबर पे नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका बी ए। सिर्फ एक ही जो है आपका वो इमीडिएट नेबर पे है, बी और ए। ये देखो आप, बी ए बस इमीडिएट नेबर पे है, बाकी कोई भी पेयर जो है वो आपके इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। अब इसका इस पजल का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ई ए सी के डी, ठीक है। इसमें चेक करो ई ए सी के डी। अब आप देखें ए सी, देखो ए सी दिया हुआ है, के दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, ये सारे कॉर्नर पे है, सिर्फ आपका ई दिया हुआ है एक्स्ट्रा जो आपका मिडिल पे है, तो ये आपका इस ग्रुप से अलग है, तो आपका यही आंसर होगा ई, ठीक है। ई आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया। अब आप नेक्स्ट पजल पे आओ, इसके नेक्स्ट पजल को सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करते हो साथ साथ मेरे ही सॉल्व करें आप भी, तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि कैसे हम पजल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, 7% है और एक रो पे 7% को आप उसने बिठाया हुआ है और वो सारे के सारे जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके हैं, ठीक है। तो एक हम रो ले लेते हैं ऐसे सिंगल रो, एक ही पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं, ठीक है। सिंगल रो लिया आपने, सिंगल रो पर्सन्स को अरेंज करना है, ठीक है। 7 पर्सन्स को आप कैसे अरेंज करोगे, आप यहाँ पे देखो और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस करके
बैठे हुए मतलब सारे के सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यू सिट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कोई भी एंड से, तो आपने एक टू पॉसिबिलिटी ही ले ली। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंड से आपने एक बार क्यू को, ठीक है, क्यू को फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे आपने बिठाला और इस एंड से आपने सेकंड में क्यू को अरेंज किया। ठीक है, उसके बाद बोलता है थ्री पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में आपने देखा कि थ्री पर्सन बोल रहे हैं। ठीक है, तो थ्री पर्सन सेट बिटवीन एस एंड क्यू, तो वन टू थ्री और यहाँ पे आपका एस, फिर वन टू थ्री यहाँ पे आपका एस। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी के साथ चल रहे हैं हम। टू पर्सन सेट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में आपके टू पर्सन हैं, तो आपने यहाँ पे देखा कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये हो गए, तो आप यहाँ ही अरेंज करेंगे। ठीक है, एस और पी के बीच में आपके टू पर्सन हुए, एस वन टू, यहाँ पे आपका पी हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो फोर हुआ, एक पर्सन और है जिसको आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे कि आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इमीडिएट लेफ्ट में पी बोल रहा है, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में आपका पॉसिबल नहीं है कि आप लेफ्ट में आर को सिट कराओगे, तो ये वाला कंडीशन आपका रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे पी से लेफ्ट में यहाँ पे आप आर को सिट करा दोगे। ठीक है, यहाँ पे पी है। ओके, ये आपको समझ में आया कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एकदम ही नॉर्मल क्वेश्चन है। यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर बट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर। ठीक है, यू सिट्स जो है, यू जो है लेफ्ट ऑफ आर के है लेकिन इमीडिएट नेबर ऑफ आर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा कि इमीडिएट नेबर नहीं है आर के, तो यहाँ नहीं, तो लेफ्ट में से यही एक सिंगल पोजीशन बचती है और सारे ही आपके कंप्लीट भी हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, मोर देन टू पर्सन सेट बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में आपके एक से दो से ज़्यादा पर्सन है, तो यू और टी को आपने ऐसे ले लिया और दो से ज़्यादा हो भी गए, फोर फाइव पर्सन है आपके यू और टी के बीच में। ठीक है, अब एक सिंगल बचा हुआ है आपका, क्या बचा हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी बचा हुआ है जो कि आपका नहीं हुआ है, तो वी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉसिबल हो गया और डायग्राम आपका ट्रू हो गया, ये आपने जो बनाया। ठीक है, तो वो आपकी जो सेवन पर्सन्स आपने नॉर्थ के तरफ फेस करके अरेंज किया और वो अरेंज भी हो गए। ठीक है, जैसा आपका क्वेश्चंस था। ठीक है, उसके बाद आप इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दें। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में, यू के लेफ्ट में एक भी पर्सन नहीं है, तो इसका आंसर होगा यू। ये है हमारा जो लेफ्ट है वो, हमारा जो राइट है वो इनका राइट है, हमारा जो लेफ्ट है वो इनका लेफ्ट है, तो यू के लेफ्ट में आपने देखा कोई भी पर्सन नहीं है, तो आप यहाँ पे आपका आंसर होगा नन। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। आप कैसे दोगे, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के थर्ड राइट में। ठीक है, वी के थर्ड राइट में कौन पर्सन बैठा हुआ, वी आपका ये दिया हुआ है, इसका राइट इस तरफ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका क्यू है, तो क्यू आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आओ, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स, कौन कौन से पर्सन जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं, एक्सट्रीम एंड पे हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि यू और डी जो है वो एक्सट्रीम एंड के पेयर हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यू और डी लगा लिया, एक्सट्रीम एंड का पेयर। उसके बाद अब नेक्स्ट टू क्वेश्चंस और हैं आपके, इसके आंसर दें। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में आप देखते हैं तो एस आपका ये है, टी आपका ये दिया हुआ है, एस और टी के बीच में कितने पर्सन हैं, वन टू थ्री, थ्री पर्सन आपके
एस और टी के बीच में है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा 3। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, हु अमंग द फॉलोइंग सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में आप देखो कौन है। टी जो है आपका ये है, इमीडिएट लेफ्ट में आपने देखा क्यू है। ठीक है, तो इमीडिएट लेफ्ट में आपका क्यू। तो ऐसे आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। ठीक है, एकदम सिंपल पजल थे, आपको आने चाहिए ये पजल। हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे साथ साथ ही आप भी सॉल्व करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और आप डेली रूटीन में पजल को लेकर आए। पजल में ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके गेन होते हैं। ठीक है, इस वजह से आप पजल, हर टाइप के पजल को सॉल्व करें। हर टाइप के पजल सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं और भी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो हम इस पजल सीरीज में और भी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं और भी पजल के साथ। ओके।